श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग दिव्य भाव एकादश अध्याय। श्री रामकृष्ण देव का कलकत्ता आगमन। जय ठाकुर, जय मां। ओम शिव शिव शिव। पानिहाटी जाने पर गले में दर्द की वृद्धि और बालक स्वभाव श्री रामकृष्ण देव का आचरण। पानिहाटी महोत्सव में सम्मिलित होने के कारण श्री रामकृष्ण देव के गले की वेदना बढ़ गई। उस दिन बीच बीच में पानी बरस रहा था। डॉक्टर ने भक्तों को बताया कि पानी में भीगकर भीगे पैर से बहुत देर तक भावावेश में रहने के कारण रोग बढ़ गया है। इस कारण उन्होंने नाराजी भी प्रकट की तथा यह भी भय दिखाया कि यदि पुनः ऐसा व्यतिक्रम हुआ तो रोग कठिन हो जाएगा। भक्तों ने अब से सावधान रहने के लिए दृढ़ संकल्प किया। बालक स्वभाव श्री रामकृष्ण देव ने उस दिन के व्यतिक्रम का सारा दोष रामचंद्र आदि कुछ वयस्क भक्तों पर मढ़कर कहा, यदि वे लोग मुझे दृढ़ भाव से मना करते तो क्या मैं पानिहाटी जाता? डॉक्टरी न करने पर भी राम बाबू ने कैम्पबेल मेडिकल स्कूल से डॉक्टरी पास की थी। वैष्णव मत के प्रति विशेष अनुराग रहने के कारण पानिहाटी उत्सव में जाने के लिए उन्होंने ही श्री रामकृष्ण देव को विशेष रूप से उत्साहित किया था। अतः उन्हीं को इस विषय में दोष देने लगे। हमारे एक मित्र ने इसी बीच एक दिन दक्षिणेश्वर जाकर देखा। श्री रामकृष्ण देव गले में औषधि का लेप लगाकर अपने कमरे में छोटी चौकी पर चुपचाप बैठे हैं। उस मित्र ने बाद में हमसे कहा था, बालक पर शासन करने के लिए किसी कार्य से उसे मना कर एक स्थान में जैसे बिठा दिया जाता है और जिस प्रकार वह उदास बैठा रहता है, ठाकुर के श्री मुख पर ठीक वही भाव दिखाई दिया। प्रणाम करके मैंने पूछा, क्या हुआ है? उन्होंने अपने गले का लेप दिखाकर धीमे स्वर से कहा, यह देखना, दर्द बढ़ गया है। डॉक्टर ने अधिक बातें करने से मना किया है। मैंने कहा, जी हाँ महाराज, सुना है कि उस दिन आप पानिहाटी गए थे। संभवतः उसी कारण वेदना बढ़ गई है। इस बात को सुनकर वे बालक की तरह उपालंब देते हुए कहने लगे, हाँ देखना, ऊपर जल नीचे जल, आकाश से वृष्टि, रास्ते में कीचड़। ऐसी स्थिति में राम वहां मुझे ले जाकर नचा लाया। यह पास किया हुआ डॉक्टर है। यदि वह अच्छी तरह मना करता तो क्या मैं वहां जाता? मैंने कहा, ठीक ही तो है महाराज, राम ने बहुत बड़ी गलती की।
खैर, जो होना था हो गया। अब आप कुछ दिन तक सावधानी से रहें तो दर्द ठीक हो जाएगा। सुनकर वे प्रसन्न हो बोले, परंतु एकदम बातचीत बंद कर क्या रहा जा सकता है? यह देखना, तू इतनी दूर से आया और तुझसे मैं एक भी बात न करूं, यह कैसे हो सकता है? मैंने कहा, आपको देखने से ही आनंद होता है। बात ना भी करें तो हमें कोई कष्ट नहीं होगा। आप अच्छे हो जाइए, तब अनेक बातें सुनेंगे। परंतु सुनता कौन है? डॉक्टर का निषेध, अपना कष्ट आदि सब भूलकर वे पहले की ही तरह मेरे साथ वार्तालाप करने लगे। गले में घाव होना और डॉक्टर का निषेध न मानकर श्री रामकृष्ण देव का समीपागत जनों को पहले की तरह उपदेश देना। आषाढ़ मास बीत गया। महीने भर से अधिक चिकित्सा होने पर भी श्री रामकृष्ण देव के गले की वेदना कम नहीं हुई। अन्य समय वेदना कुछ कम होने पर भी एकादशी, पूर्णिमा और अमावस्या आदि को बहुत बढ़ जाती थी। उस समय किसी तरह का कड़ा खाद्य पदार्थ या तरकारी आदि निगलना एकदम असंभव हो जाता था। इसलिए दूध, भात, सूजी की खीर आदि तरल पथ ही वे खाया करते थे। डॉक्टरों ने परीक्षा करके निश्चय किया कि उन्हें क्लर्जीमैन्स सोर थ्रोट हो गया है, अर्थात लोगों को दिन रात धर्मोपदेश देने से वाक यंत्र के अत्यधिक व्यवहार के कारण गले के भीतर घाव होने का उपक्रम हुआ है। धर्म प्रचारकों में इस प्रकार की व्याधि होना चिकित्सा शास्त्र में वर्णित है। रोग निर्णय करके डॉक्टरों ने औषधि, पथ्य आदि की जो व्यवस्था बताई, उसे मानकर चलने पर भी एक दो बातों में उल्लंघन होने लगा। प्रगाढ़ ईश्वर प्रेम और संसार संतप्त मनुष्यों के प्रति करुणा से विवश होकर वे समाधि और वाक संयम के प्रति लक्ष्य रखने में समर्थ नहीं हुए। किसी प्रकार का ईश्वरीय प्रसंग उपस्थित होते ही वे देह बुद्धि खोकर पहले की तरह समाधिस्थ होने लगे और अज्ञान अंधकार में निपतित, शोक ताप से मोहिमान, सतपथ एवं शांति के पिपासु भक्तजनों के उपस्थित होते ही वे करुणाद्र हो अपने को भूलकर पहले की तरह उन्हें उपदेश दान से कृतार्थ करने लगे। व्याधि के कारण अनेक व्यक्तियों को धर्मोपदेश दान के कारण बहुत अधिक परिश्रम तथा महाभाव से अनिद्रा। श्री रामकृष्ण देव के पास धर्म पिपासु व्यक्तियों का आगमन उन दिनों कुछ कम नहीं था। पुराने भक्तों के अतिरिक्त 5-7 या उससे अधिक
नए व्यक्तियों को धर्म लाभ की आशा से दक्षिणेश्वर में उनके सामने प्रतिदिन उपस्थित होते देखा जाता था। सन 1875 ईस्वी में श्रीयुत केशव के दक्षिणेश्वर आने के कुछ दिनों बाद से प्रतिदिन वैसा हो रहा था। अतः लोक शिक्षा प्रदान करने के लिए पिछले 11 वर्षों से श्री रामकृष्ण देव का जो नियमित समय स्नान, आहार और विश्राम का था, उसमें प्रायः बाधा उपस्थित होती थी। इसके अतिरिक्त महाभाव की प्रेरणा से उन्हें निद्रा बहुत कम आती थी। दक्षिणेश्वर में उनके पास रहते समय हमने प्रायः देखा था, रात के 11 बजे सोने के कुछ बाद ही वे उठकर भावावेश से टहल रहे हैं। कभी पश्चिम का और कभी उत्तर का दरवाजा खोलकर बाहर जाते, फिर कभी बिछौने पर स्थित होकर लेटे रहने पर भी संपूर्ण जागृत रहते हैं। रात में 3-4 बार शैया त्याग करने पर भी 4 बजते ही वे उठ जाते और भगवान का स्मरण, मनन, नाम गुणगान करते हुए उषा के प्रकाश की प्रतीक्षा करते और बाद में हमें जगा देते थे। अतः दिन में अनेक व्यक्तियों को उपदेश देने के अत्यधिक परिश्रम से और रात में अनिद्रा के कारण उनके शरीर में कमजोरी आ जाना अनिवार्य ही था। भावावेश के समय जगन माता के साथ झगड़े में श्री रामकृष्ण देव की शारीरिक अप्रसन्नता की बात प्रकट होना, बहुत अधिक परिश्रम से उनका शरीर क्रमशः अवसन्न हो रहा था। उनके न कहने पर भी उसका परिचय हमें श्री जगदम्बा के साथ उनके प्रेम कलह से कभी कभी सुनाई पड़ता था, परंतु ठीक ठीक समझ में नहीं आता था। श्री रामकृष्ण देव के पीड़ित होने के कुछ पहले एक दिन हमारे एक मित्र दक्षिणेश्वर गए थे। वहां उन्होंने देखा था कि वे भावाविष्ट होकर अपनी छोटी चौकी पर बैठे हैं और किसी से कह रहे हैं, तू सारे गंदे आदमियों को मेरे पास लाती है, 1 सेर दूध में 5 सेर जल, फूंकते फूंकते ईंधन ढकेलते ढकेलते मेरी आंखें गईं, हड्डी मिट्टी बन गई। अब मैं उतना नहीं कर सकता। तुझे शौक हो तो तू खुद आकर कर। अच्छे अच्छे आदमियों को मेरे पास ला दे, जिन्हें 1-2 बातें कह देने से ही चैतन्य होगा। एक दूसरे अवसर पर समीपागत भक्तों से कहा था, मां से आज मैं कह रहा था, विजय, गिरीश, केदार, राम, मास्टर, इन्हें थोड़ी शक्ति दे, जिससे कोई नया आदमी आए तो इनसे कुछ तैयार होकर मेरे पास आए। इसी प्रकार लोक शिक्षा में सहायता देने के विषय में एक
भक्तिमती महिला भक्त से उन्होंने एक समय कहा था, तू पानी डाल, मैं मिट्टी सानूं। धर्म पिपासुओं की भीड़ दक्षिणेश्वर में प्रतिदिन बढ़ती देखकर अपने गले में प्रथम वेदना का अनुभव होने के कुछ दिन बाद भाव के आवेश में उन्होंने जगन माता से कहा था, इतने आदमियों को लाना चाहिए, एकदम भीड़ लगा दी है, भीड़ से ना को दम हो रहा है, नहाने खाने का समय तक नहीं मिलता। एक तो फूटा ढोल है, अपने शरीर को दिखाकर दिन रात इसे बजाने पर यह कितने दिन टिकेगा। दक्षिणेश्वर में कितने धर्म पिपासु उपस्थित हुए थे, उसका निर्णय करना कठिन है। यथार्थ में सन 1884 ईस्वी के शेष भाग में कलकत्ते के जनसाधारण के बीच श्री रामकृष्ण देव के लोकोत्तर भाव, प्रेम समाधि और अमृतमयी वाणी की बात इतनी अधिक प्रचारित हो गई थी कि उनका पुण्य दर्शन लाभ करने की आशा से प्रतिदिन झुंड के झुंड लोग दक्षिणेश्वर आ रहे थे और जो लोग आते थे उनमें अधिकांश ही मुग्ध होकर उस दिन से बारंबार आने लगते थे। किंतु सन 1885 ईस्वी के जुलाई मास में श्री रामकृष्ण देव की कंठ पीड़ा के पूर्व कितने लोग उनके पास आए थे, उनकी संख्या बताना कठिन है, क्योंकि एक स्थान में एक ही दिन उनके एकत्रित होने का मौका कभी नहीं मिला था और इस प्रकार का मौका न मिलना ही अच्छा हुआ। नहीं तो इस भावना से कि हमारे पूज्य गुरुदेव देश पूज्य हो रहे हैं, हमारे प्रियतम से सभी प्रेम करने लगे हैं, श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग लोग भक्ति की वृद्धि से इतने दिनों तक जिस आनंद का अनुभव कर रहे थे, वे उस संख्या की अधिकता देखकर बहुत पहले से ही विषाद और भय के भाजन हो जाते, क्योंकि श्री रामकृष्ण देव के श्री मुख से उन लोगों ने कई बार सुना था, बहुत से लोग जब मुझे ईश्वर के समान मानेंगे, श्रद्धा भक्ति करेंगे, तभी इसका अर्थात शरीर का अंतर्धान होगा। अपने शरीर त्याग के काल निरूपण के संबंध में श्री रामकृष्ण देव का कथन। अपने शरीर त्याग के काल निरूपण के विषय में श्री रामकृष्ण देव ने अनेक संकेत हमें समय समय पर दिए थे, किंतु उनके प्रेम में हम लोग इतने मत्त थे कि उन बातों को सुनकर भी सुन नहीं सके थे, समझकर भी हृदयंगम नहीं कर सके थे। उनकी अलौकिक कृपा प्राप्त कर हम जिस प्रकार धन्य हुए हैं, हमारे आत्मीय जन, मित्र और परिचित सभी उस प्रकार की कृपा लाभ कर शांति के अधिकारी हों, यही उस समय सबकी इच्छा थी। अतः
उनके अंतर्धान की बात सोचने का अवकाश ही कहाँ था। कंठ रोग होने के 4-5 वर्ष पूर्व ठाकुर ने इस संबंध में माता जी से कहा था, जब मैं किसी के भी हाथ का खाऊंगा, कलकत्ते में रात बिताऊंगा और खाद्य का अग्रभाग किसी को देकर बाकी अंश स्वयं ग्रहण करूंगा, तब जानना कि शरीर छोड़ने में अब अधिक विलंब नहीं है। कंठ रोग होने के कुछ समय पहले से ये घटनाएं भी उसी तरह की होने लग गई थी। कलकत्ते के विभिन्न स्थानों में अनेक लोगों के घर आमंत्रित होकर श्री रामकृष्ण देव अन्न के सिवाय दूसरे सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ जिस तिसके हाथ से ग्रहण करने लगे थे। कलकत्ते में संयोगवश श्रीयुत बलराम के घर में इससे पहले रात्रि यापन भी कभी कभी कर चुके थे। इसी प्रकार उससे पूर्व अजीर्ण रोग से आक्रांत होकर नरेंद्रनाथ यह जानकर कि दक्षिणेश्वर में पथ्य की असुविधा होगी, बहुत दिनों तक नहीं आए थे। इसलिए श्री रामकृष्ण देव ने एक दिन उन्हें प्रातःकाल बुलवाया, अपने लिए पका हुआ भात तथा तरकारी का रसा स्वयं न खाकर पहले उनको दिया और बाद में बचा हुआ अंश स्वयं ग्रहण किया था। श्री माता जी द्वारा इस विषय में आपत्ति प्रकट करने पर और उनके लिए फिर से रसोई बनाने की इच्छा व्यक्त करने पर उन्होंने कहा था, नरेंद्र को अग्रभाग देने से मन में संकोच का अनुभव नहीं हो रहा है, उससे कोई दोष नहीं होगा, अतः फिर से रसोई करने की कोई आवश्यकता भी नहीं। श्री माता जी कहा करती थी, ठाकुर के इस प्रकार समझाने पर भी उनके पूर्व कथन को स्मरण करके मेरा मन उदास हो गया था। श्री रामकृष्ण देव द्वारा शिव ज्ञान से जीव सेवा का अनुष्ठान। लोक शिक्षा प्रदान के अत्यधिक परिश्रम से शरीर अवसन्न होने पर भी श्री रामकृष्ण देव के मन का उत्साह कभी घटा नहीं था। अधिकारी व्यक्ति के उपस्थित होते ही वे न जाने कैसे अपने हृदय में इसे समझ जाते थे और किसी एक अलौकिक दैवी शक्ति के आवेश से अपने को भूलकर उसे उपदेश प्रदान तथा स्पर्श करके उसकी आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग उन्मुक्त कर देते थे। जो जिस भाव का भावुक था, श्री रामकृष्ण देव के मन में उस समय वह भाव प्रबल होकर अन्य सभी भावों को कुछ समय के लिए छिपा डालता था और उस भाव के सिद्धि लाभ करने की ओर वह व्यक्ति कहाँ तक जाकर और आगे अग्रसर नहीं हो रहा है, ज्ञान चक्षु से देखकर उसके मार्ग की समस्त बाधाओं को हटाकर उसे उच्चतर भाव भूमि में आरूढ़ कर देते थे। इस तरह शरीर त्याग के पूर्व क्षण तक
शिव ज्ञान से जीव सेवा का वे सदा अनुष्ठान करते रहे तथा सर्वश्रेष्ठ दान कहकर जो शास्त्र में वर्णित है उस अभय पद की दिव्य ज्योति से अभिषिक्त कर आबाल वृद्ध वनिता की जन्म जन्मांतर की वासना पिपासा को सदैव के लिए बुझा देते थे। लोगों के मन का दृढ़ भाव और संस्कार समझना। लोगों के मन के निगूढ़ भावों तथा संस्कारों को समझने की शक्ति हमने उनमें सदैव स्पष्ट रूप से देखी है। शरीर की स्वस्थता या अस्वस्थता श्री रामकृष्ण देव के मन को कभी छू भी नहीं सकती थी। यह उस विषय का एक विशिष्ट प्रमाण कहा जा सकता है। किंतु दूसरे के हृदय का रहस्य पूर्णतया जान सकने पर भी अपनी अलौकिक शक्ति का परिचय प्रदान करने के लिए वे कभी उस शक्ति को प्रकट नहीं करते थे। जब जितना प्रकट करने से किसी का यथार्थ कल्याण हो सके तब केवल उतना ही प्रकट करते हुए उसे उच्च पथ दिखा देते थे अथवा किसी सौभाग्यवान के हृदय में अपने प्रति विश्वास और निर्भरता का भाव अचल अटल करने के लिए इस शक्ति का परिचय दे देते थे। आप सभी की सुविधा के लिए इस संबंध में एक मामूली सा दृष्टांत यहाँ बताया जाता है। उपरोक्त विषय का दृष्टांत। यह सुनकर कि श्री रामकृष्ण देव के गले की वेदना बढ़ गई है, सन 1885 ईस्वी के श्रावण के अंत में हमारी परिचित एक महिला उन्हें देखने जा रही थी। एक पड़ोसन ने उससे कहा, ठाकुर को देने लायक आज घर में दूध के सिवाय और कुछ नहीं है जो तुम्हारे हाथ भेज सकूं। एक लोटा दूध ले जाओगी? वह महिला राजी नहीं हुई और बोली, दक्षिणेश्वर में अच्छे दूध की कमी नहीं है। उनके लिए रोजाना दूध का प्रबंध है, मैं जानती हूं, और उसे ले जाने में भी झंझट है, इसलिए दूध ले जाने की आवश्यकता नहीं है। दक्षिणेश्वर पहुंचकर उन्होंने देखा कि श्री रामकृष्ण देव गले की वेदना के कारण दूध भात के सिवाय किसी प्रकार की तरकारी आदि भी नहीं खा सकते थे, और उस दिन अहिरिन के भी दूध न ला सकने के कारण श्री मां को बड़ी चिंता हुई। कलकत्ते से दूध न लाने का उन्हें बहुत अफसोस हुआ। आसपास कहीं दूध मिल सकता है या नहीं, यह पता लगाते हुए उन्हें ज्ञात हुआ कि मंदिर से थोड़ी दूर पर एक पड़ाइन के पास गाय है और वह दूध बेचती भी है। उसके यहाँ पहुंचने पर उन्हें मालूम हुआ कि उनका सारा दूध बिक चुका है, केवल 1.5 पाव के लगभग दूध बचा है। वह उसने औटा कर रख छोड़ा है। विशेष प्रयोजन बताने पर उसने वह दूध उस महिला को बेच दिया
और वह उसे मंदिर में ले आई। श्री रामकृष्ण देव ने उसी दूध के साथ उस दिन भोजन किया। भोजन के बाद मुंह धोने के लिए उठे और उस महिला ने उनके हाथ पर जल डाला। उसके बाद श्री रामकृष्ण देव ने उस महिला को एकाएक एकांत में बुलाकर कहा, मां, मेरे गले में बड़ा दर्द है। तुम रोग आराम करने का जो मंत्र जानती हो, उसका उच्चारण कर मेरे गले पर हाथ फिरा दो। वह महिला यह बात सुनकर स्तब्ध रह गई। श्री रामकृष्ण देव की इच्छा के अनुसार उनके गले पर हाथ फेरने के अनंतर वह श्री मां के निकट आकर कहने लगी, उन्होंने यह कैसे जान लिया कि मैं इस मंत्र को जानती हूं? कर्ता भजा संप्रदाय की एक स्त्री से उसे मैंने सकाम सिद्धप्रद जानकर बहुत पहले ही सीख लिया था। बाद में निष्काम होकर और ईश्वर का भजन ही जीवन का कर्तव्य जानकर उसे त्याग दिया है। जीवन की सारी बातें मैंने ठाकुर को बताई हैं, किंतु कर्ता भजा संप्रदाय का मंत्र मैंने ग्रहण किया है, यह जानने पर शायद वे मुझसे घृणा करें। मैंने यह बात उनसे छिपा रखी थी, परंतु कैसे वे इसे जान गए? श्री मां हंसते हुए बोली, देखो, वे सभी बातें जान सकते हैं, परंतु मन मुख एक करके सद उद्देश्य से जो व्यक्ति जो कुछ करता है, उसके लिए उससे कभी घृणा नहीं करते। तुम्हें डरने की बात नहीं है। मैंने भी इनसे अर्थात ठाकुर के निकट आने के पहले वह मंत्र सीख लिया था। यहां आकर उनको जब बताया तो उन्होंने कहा था, मंत्र लिया है, इसमें हानि नहीं है। उसे अब अपने इष्ट देव के चरण कमलों में सौंप दो। व्याधि की वृद्धि से श्री रामकृष्ण देव के गले के घाव से रक्त निकलना तथा भक्तों का उन्हें कलकत्ता लाने का परामर्श। श्रावण मास बीत गया। भाद्रपद के भी कुछ दिन बीत गए, किंतु उनके गले की वेदना क्रमशः बढ़ती ही गई। घटने के कोई लक्षण दिखाई नहीं पड़े। भक्त लोग सोच विचार कर कुछ भी निश्चय नहीं कर सके। ऐसे समय एक दिन एक घटना ने उन्हें कर्तव्य का पथ स्पष्ट रूप से दिखा दिया। बाग बाजार मोहल्ले की एक स्त्री ने अपने यहाँ भक्तों को शाम के भोजन के लिए निमंत्रण दिया। उसकी बड़ी आकांक्षा थी कि श्री रामकृष्ण देव भी आएं, किंतु उनका शरीर अस्वस्थ जानकर उसने अपनी आशा त्याग दी थी। तथापि यह सोचकर कि शायद किसी प्रकार थोड़ी देर के लिए ही आ सके, उसने एक भक्त को दक्षिणेश्वर भेजा। रात के 9 बज जाने पर भी जब वह व्यक्ति नहीं लौटा तो विलंब होता देखकर उसने अन्य आमंत्रित भक्तों को खाने के लिए बिठा दिया।
इतने में ही वह व्यक्ति समाचार लेकर आया, ठाकुर के कंठ तालु भाग से आज खून निकला है, इस कारण वे नहीं आ सके। नरेंद्रनाथ, राम, गिरीश, देवेंद्र, मास्टर आदि उपस्थित सभी लोग बहुत घबराए। उन्होंने निश्चय किया कि कलकत्ते में एक मकान किराए पर लेकर वहां ठाकुर को लाकर तुरंत चिकित्सा का प्रबंध कराना होगा। भोजन करते समय नरेंद्रनाथ को बहुत उदास देखकर एक युवक के पूछने पर उन्होंने कहा, जिन्हें लेकर इतना आनंद है, शायद वे अब चल देंगे। मैंने डॉक्टरी ग्रंथ पढ़कर और डॉक्टर मित्रों से पूछकर जान लिया है कि ऐसा कंठरोग प्रायः कैंसर में परिणत हो जाता है। आज खून गिरने की बात सुनकर ऐसा अनुमान होता है कि यह रोग भी कैंसर ही होगा। इस रोग की औषधि अभी तक आविष्कृत नहीं हुई है। श्री रामकृष्ण देव का चिकित्सार्थ कलकत्ता आगमन और बलराम के मकान में अवस्थान। दूसरे दिन भक्तों में कुछ अधिक वयस्क भक्तगण दक्षिणेश्वर गए और श्री रामकृष्ण देव को कलकत्ता लाकर चिकित्सा कराने के लिए उनसे अनुरोध किया। उनके अनुरोध पर वे सहमत हुए। बाग बाजार में दुर्गाचरण मुखर्जी स्ट्रीट के एक छोटे मकान की छत से गंगा दर्शन होता था। यह देखकर भक्त लोगों ने उसे किराए पर ले लिया और शीघ्र ही उन्हें कलकत्ता ले आए। किंतु भागीरथी के तट पर काली मंदिर के बहुत बड़े भाग में खुली हवा में रहने में अभ्यस्त श्री रामकृष्ण देव ने उस छोटे से मकान के भीतर प्रविष्ट होते ही कहा कि वे वहां नहीं रह सकेंगे और उसी समय पैदल चलकर रमाकांत बसु स्ट्रीट में बलराम बसु के भवन में चले आए। बलराम ने उन्हें सादर ग्रहण किया और जब तक उपयुक्त मकान न मिले तब तक वहीं रहने के लिए अनुरोध किया। श्री रामकृष्ण देव भी वहीं रह गए। नामी वैद्यों को लाकर श्री रामकृष्ण देव का रोग निर्धारण और श्याम पुकुर का मकान किराए पर लेना। मकान की खोज होने लगी। वृथा समय नष्ट न करके भक्तों ने कलकत्ते के नामी वैद्यों को बुलवाकर श्री रामकृष्ण देव की व्याधि के संबंध में मतामत प्राप्त किया। गंगा प्रसाद, गोपी मोहन, द्वारकानाथ, नवगोपाल आदि अनेक वैद्यों ने आकर श्री रामकृष्ण देव की परीक्षा की और यह निश्चय किया कि उन्हें रोहिणी नामक असाध्य रोग हुआ है। जाते समय एकांत में पूछे जाने पर गंगा प्रसाद सेन ने एक भक्त से कहा, डॉक्टर लोग जिसे कैंसर कहते हैं, रोहिणी भी वही है।
शास्त्र में उसकी चिकित्सा का विधान रहने पर भी उसे असाध्य बताया गया है। वैद्यों से कुछ विशेष आशा न पाकर और अधिक औषधि का व्यवहार उनके लिए हानिकारक जानकर भक्तों ने उनकी होम्योपैथी चिकित्सा कराना ही उपयुक्त समझा। एक सप्ताह के भीतर ही श्यामपुकुर स्ट्रीट स्थित गोकुल चंद्र भट्टाचार्य की बैठक का कमरा ठाकुर के लिए किराए पर ले लिया गया और कलकत्ते के सुप्रसिद्ध डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार की चिकित्सा में उन्हें कुछ दिन तक रखना सभी लोगों ने निश्चित किया। श्री रामकृष्ण देव को देखने के लिए बलराम के मकान में अनेक लोगों की भीड़। इधर चिकित्सा के लिए श्री रामकृष्ण देव के कलकत्ता आने का समाचार सर्वत्र फैल गया और परिचित अपरिचित लोग दल के दल उनके दर्शनार्थ बलराम के भवन पर उपस्थित होने लगे। बलराम का घर एक उत्सव क्षेत्र की तरह आनंदमय हो गया। डॉक्टर के निषेध और भक्तों की करुण प्रार्थना से समय समय पर मौन रहने पर भी श्री रामकृष्ण देव जिस उत्साह से लोगों को धर्मोपदेश देते थे, उससे प्रतीत होता था मानो इसी उद्देश्य से वे यहाँ आए हुए हैं। मानो दक्षिणेश्वर तक पहुंचना जिनके लिए सुगम नहीं है, उन्हीं को धर्मालोक प्रदान करने के लिए उनके द्वार पर स्वयं उपस्थित हुए हैं। प्रातः काल से लेकर भोजन काल पर्यंत और भोजन के उपरांत 1-2 घंटे विश्राम के पश्चात रात्रि के भोजन और शयन तक प्रतिदिन उन्होंने उस सप्ताह के भीतर अनेक व्यक्तियों के जीवन के जटिल प्रश्नों का समाधान कर दिया था। विविध प्रकार के भगवत प्रसंग से अनेक लोगों को आध्यात्मिक मार्ग में आकृष्ट किया था और भजन कीर्तन आदि के श्रवण से गंभीर समाधि राज्य में प्रविष्ट होकर अनेक धर्म पिपासुओं के हृदय को शांति तथा आनंद की तरंगों से प्लावित कर दिया था। प्रतिदिन हर समय हमें वहां उपस्थित रहने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था। गृह स्वामी को भी श्री रामकृष्ण देव तथा भक्तों के लिए अनेक प्रकार की व्यवस्था करने में प्रायः बाहर ही रहना पड़ता था। अतः उस एक सप्ताह का विस्तृत वर्णन मिलना संभव नहीं है। इसलिए किस भाव से श्री रामकृष्ण देव ने बलराम के घर पर ये 7 दिन बिताए थे, आपको समझाने के लिए निम्नलिखित एक घटना का उल्लेख कर ही हम संतोष करेंगे। बलराम के मकान में एक दिन की घटना। हम लोग उस समय कॉलेज में पढ़ते थे, अतः सप्ताह में केवल 1 या 2 दिन श्री रामकृष्ण देव को देख आने का अवसर पाते थे। एक दिन तीसरे पहर बलराम के घर पर आकर देखा
कि 2 मंजिले का बड़ा कमरा लोगों से भरा हुआ है। गिरीश चंद्र और काली पद बड़े उत्साह से गा रहे हैं, आमाय धरो निताई, आमार प्राण जेनो, आज करे रे के मन। अर्थात निताई मुझे धरो, न जाने आज मेरा मन क्यों विकल हो रहा है। घर में किसी तरह प्रवेश कर देखा, कमरे के पश्चिम भाग में पूर्व की ओर मुख किए श्री रामकृष्ण देव बैठे हैं और समाधिस्थ हो गए हैं। उनके मुखमंडल पर प्रसन्नता और आनंद की अपूर्व हंसी खिल रही है। दक्षिण चरण उत्थित और प्रसारित है तथा सामने बैठे एक सज्जन परम प्रेम से उस चरण को बहुत ही यत्न से अपने वक्ष स्थल पर धारण किए हैं। श्री रामकृष्ण देव के पद प्रांत में जो इस प्रकार बैठा हुआ है, उसके नेत्र बंद तथा मुख और वक्ष स्थल अश्रुधाराओं से प्लावित हो रहा है। घर पूर्णतया शांत था और एक दिव्य आवेश का भाव सर्वत्र फैला हुआ था। गाना चलने लगा। गीत का भाव है, मेरा मन न जाने आज क्यों विकल हो रहा है, निताई मुझे धरो। निताई जीव को हरिनाम बांटने के लिए प्रेम नदी में लहरें उठने लगी। उस लहर में अब मैं बहता जा रहा हूं। निताई, मैंने अपने हाथ से तमस्सुक लिख दिया है। 8 सहेलियां उसमें साक्षी हैं। अब मैं उस ऋण को प्रेम के महाजन को कैसे चुकाऊं? मेरा संचित धन समाप्त हुआ है, तो भी ऋण का चुकता नहीं हुआ। प्रेम के ऋण से अब मैं बिक जा रहा हूं। गीत समाप्त होने पर श्री रामकृष्ण देव ने अर्धवाय दशा प्राप्त होकर सामने के व्यक्ति से कहा, बोलो श्री कृष्ण चैतन्य, बोलो श्री कृष्ण चैतन्य, बोलो श्री कृष्ण चैतन्य। इस ढंग से लगातार 3 बार उसे इस नाम का उच्चारण कराने के थोड़ी देर बाद श्री रामकृष्ण देव पुनः प्रकृतिस्थ होकर दूसरों से बातचीत करने लगे। पूछने पर हमें बाद में मालूम हुआ था कि उस व्यक्ति का नाम नृत्य गोपाल गोस्वामी है। ढाका के किसी कॉलेज में अध्यापक हैं। श्री रामकृष्ण देव की व्याधि का समाचार सुनकर उन्हें देखने आए हैं। गोस्वामी महाशय बहुत ही भक्तिमान तथा सुंदर पुरुष थे। जय ठाकुर, जय मां।